नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक गरीब है, ऐसा नीति आयोग ने अपनी पहली गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में खुलासा किया है। तो जी हाँ दोस्तों, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक पिछड़े राज्य की सूची में अर्थात गरीबी की सूचकांक में जो है कि पीछे से जो है कि अंडर 3 में है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो ऐसा जो घोषणा किया है, खुलासा किया है, नीति आयोग ने किया है। देश में जो है कि इसमें विकासवादी सरकार है और विकासवादी में सरकार में डबल इंजन की भी सरकार है कहीं कहीं, और कहीं कहीं सिंगल सरकार है। तो देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कितना सूचकांक में कितना आगे बढ़ पाया है और कितना पिछड़ पाया है। तो इस रिपोर्ट में इसी बात को लेकर चर्चा होगी। तो दोस्तों, नीति आयोग की ये पहली बहुआयामी रिपोर्ट है जिसे गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कहा जा रहा है, और इसको जारी करने वाली जो संस्था है नीति आयोग है। तो 37.79% लोग यूपी में अभाव में जीवन जी रहे हैं। ये यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग यूपी में 38% लोग ऐसे हैं जो कि अभाव में जीवन जी रहे हैं, अर्थात दाने दानों के मोहताज हैं। और 0.71% के साथ केरल सबसे बेहतर राज्य साबित हुआ है इस गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में। तो यहाँ पे जो है कि उत्तर प्रदेश 38% के साथ पहले स्थान पे नहीं है। ये कुछ तसल्ली देने वाली बात है। लेकिन इस विकासवादी सरकार में क्या 38% लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी गरीबी में जी रहे हैं, अर्थात जब चप्पल पहनने वाला आदमी वायुयान में उड़ने की जो है कि दिखाया गया था, सपना दिखाया गया था, लेकिन जब 38% लोग ऐसी अवस्था में हो तो फिर वायुयान में सफर कैसे कर सकते हैं। तो यूपी में बच्चों व किशोरों की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। बच्चों और किशोरों की मृत्यु दर के मामले में उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। तो दोस्तों, नीति आयोग ने साफ साफ अपनी इस रिपोर्ट में कह दिया कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो है बच्चों और किशोरों की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में है, सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में है। तो आप सोच सकते हैं कि बीते 4 सालों में कितना कुछ हमने पाया, कितना कुछ खोया। मैं उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में ऐसा कहा जाता है कि विकास बहुत ही जोरों पर होता है। लेकिन फिर भी 38% लोग जो है कि इस इस गरीबी में जी रहे हैं, अर्थात केवल और केवल यूपी की बात नहीं है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, बहुत से ऐसे मैं आगे अब आपको दिखाऊंगा। तो इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है, अर्थात उत्तर प्रदेश के बाद जो उत्तर प्रदेश में बच्चों और किशोरों की मृत्यु दर सबसे अधिक है, उसके बाद जो है सबसे खराब स्तर है वो बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है। झारखंड में सबसे कम लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। तो शौचालय की सुविधा भी सबसे कम लोगों को उपलब्ध है, वो ऐसा जो है कि झारखंड में है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद बिहार और उड़ीसा का स्थान आता है। तो अर्थात जब हम बच्चों और किशोरों की मृत्यु दर के मामले में बात करें तो यूपी जो है कि सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है, उसके बाद बिहार का स्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। और हम शौचालय की सुविधा की बात करें तो शौचालय में जो है कि सबसे कम सुविधा जो मिल रहा है वो झारखंड उसमें पहले स्थान पे है, उसके बाद बिहार और उड़ीसा का स्थान आता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड देश के सबसे गरीब राज्य है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड देश के सबसे गरीब राज्य हैं। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो अंडर 5 में हैं, वो कहीं ना कहीं उस राज्य में डबल इंजन की सरकार है, फिर या फिर वहाँ पे सहयोग के द्वारा सरकार चलाया जा रहा है। तो बिहार में 51.91%, झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% लोग अभावों में जीवन यापन कर रहे हैं। जी हाँ, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार जो है कि सबसे पहले स्थान पे है, कि बिहार में सबसे ज़्यादा, लगभग इसको मान के चले तो एवरेज मान के चले तो 52% लोग जो है कि गरीबी की स्थिति में है। वो जीवन यापन जो है कि बहुत ही निम्न स्तर की स्थिति में कर रहे हैं। तो दूसरे स्थान पे हम, उसके बाद आता है झारखंड का, तीसरे स्थान पे यूपी का स्थान आता है। तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार में 52%, झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% लोग अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट अर्थात MPI से यह खुलासा हुआ है।
इसमें मध्य प्रदेश 36.65% के साथ चौथे स्थान पर, और मेघालय जो कि पूर्वोत्तर राज्य है वो भी 32.67% लोगों को गरीबी के स्तर में अपने आप को समेटे हुआ है, और वो 5वें स्थान पे है। तो बिहार गरीबी में जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, सबसे अधिक बिहार में है 51.91%। उसके बाद झारखंड का स्थान आता है 42.16%। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है 37.79%। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का स्थान आता है 36.65%। और पूर्वोत्तर का एक राज्य भी 5वें स्थान में शामिल हो गया है। लगभग 33% लोगों को गरीबी के नीचे जो है अपने आप को समेटे हुआ है। 5वें स्थान पे है 32.67% के साथ मेघालय। तो इस मामले में सबसे ऊपर केरल है, अर्थात केरल में स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति है, जहां केवल मात्र 0.71% लोग अभाव झेलते हैं। गोवा में 3.76%, सिक्किम में 3.82%, तमिलनाडु में 4.89% और पंजाब में 5.59% लोग ही गरीब हैं। यानी गरीब जहाँ पे सबसे कम है वो केरल है, क्योंकि केरल में शिक्षा के स्तर बहुत ही ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं। इस एवज में 0.71% लोग ही वहाँ जो है कि गरीबी के अभाव को झेलते हैं। उसके बाद गोवा में मात्र 3.76% लोग ही गरीबी के अभाव को झेलते हैं। सिक्किम 3.82%, वह तमिलनाडु 4.89%, वह पंजाब 5.59% लोग ही गरीब हैं। तो ये आंकड़े जो उत्तर भारत के राज्य हैं उसको चिढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उत्तर भारत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहाँ की जनसंख्या अधिक है, और ये कहीं ना कहीं बीमारू राज्य की श्रेणी में भी आते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नागर हवेली सबसे ज़्यादा गरीब है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें तो दादरा और नागर हवेली सबसे ज़्यादा वहाँ पे गरीब है। दादरा में 27.36%, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 12.58%, दमन और दीप में 6.82% और चंडीगढ़ में 5.97% लोग गरीब मिले हैं। अगर वही सबसे कम की बात की जाए तो पुडुचेरी में 1.72%, लक्षद्वीप में 1.82%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मात्र 4.30% और दिल्ली में 4.79% लोग ही गरीब पाए गए। ये कुल पॉपुलेशन के आधार पर इसको बताया गया है। कुपोषितों की संख्या में बिहार सबसे ऊपर है, तो सबसे ज़्यादा गरीब ही बिहार में है, तो कुपोषित की संख्या में भी बिहार सबसे ऊपर है। जबकि झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ उसके पीछे है। अर्थात जो पहले स्थान पे है कुपोषित की संख्या में बिहार सबसे पहले स्थान पे है, झारखंड दूसरे स्थान पे, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे, अपना उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे और छत्तीसगढ़ उसके पीछे अर्थात 5वें स्थान पे है। बिहार में मातृत्व सुविधा, स्कूलों में हाजिरी, खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन और बिजली के पहुंच भी सबसे कम है। तो जी हाँ, बिहार में जो है कि 52% आबादी जो है गरीबी के स्तर में जी रही है, ऐसा नीति आयोग ने कहा है। तो रिपोर्ट में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय मानक अपनाए गए हैं, इस रिपोर्ट को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आया था तो भारत 101वें स्थान पे था, और बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया था कि भारत 101 स्थान पर नहीं हो सकता है, इसका जो मानक का तरीका है वो गलत है। लेकिन अब इस मानक को अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा खुद भारत में नीति आयोग ने कहा है, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं खुद अपने प्रधानमंत्री होते हैं। तो देश की एमपीआई अर्थात गरीबी सूचकांक रिपोर्ट तैयार करने में जिन मानकों का इस्तेमाल किया गया है वे दुनिया भर में प्रचलित हैं। ऑक्सफोर्ड की गरीबी व मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी इसका उपयोग करते हैं। तो इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मानक के जो स्तंभ थे उनको अपनाया गया है। तो उसमें अपना कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड की गरीबी व मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी इसका उपयोग करते हैं, अर्थात इस मानक को जो अपनाने वाले हैं। यह घरों में उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करता है। अध्ययन स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर होता है। इसमें 12 संकेतक जैसे कि पोषण, बच्चों और किशोरों की मृत्यु दर, प्रसव पूर्व सुविधा, स्कूल जाने के वर्ष, स्कूलों में हाजिरी, भोजन पकाने के साधन,
स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल होते हैं। तो 2015 में 193 देशों द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी ने विकास संबंधी नीतियों, सरकार की प्राथमिकताओं और विकास संबंधी मापकों को दुनिया भर में पुनर्भाषित किया है। तो जी हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक अपनाए गए हैं उसमें कहा जा रहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय मानक को ऑक्सफोर्ड की गरीबी व मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी इसका उपयोग करते हैं। और यह घरों में जो सुविधा उपलब्ध होते हैं उसी के आधार पे जो है इसका अध्ययन करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर पे इसका होता है। और इसके 12 संकेतक भी हैं। 12 संकेतकों में पोषण, बच्चों और किशोर की मृत्यु दर, प्रसव पूर्व सुविधा, स्कूल जाने के वर्ष, स्कूलों में हाजिरी, भोजन पकाने के साधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते को भी शामिल किया गया है इसमें। तो विकास संबंधी नीतियां बनाने में मिलेगी मदद। इस आंकड़े को जारी करने के लिए यही केवल एकमात्र लक्ष्य रखा गया है कि विकास संबंधी जो भी नीतियां हैं उसको बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो राज्य गरीबी सूचकांक में सबसे ऊपर है, जहाँ की गरीब आबादी सबसे अधिक है, उस राज्य में नीतियाँ कहीं ना कहीं विस्तारित करनी होगी, कहीं ना कहीं उनको आगे लाना होगा। और जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है या फिर केवल विकासोन्मुखी सरकार है इस समय, वहाँ पे और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के जो इस समय वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार है। इनके अनुसार बहुआयामी राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक से विकास संबंधी नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट में 2015-2016 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण को आधार बनाया गया है। वर्ष 2020 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने विश्व स्तर पर भारत की स्थिति सुधारने के लिए 29 सूचकांकों के निरीक्षण, अध्ययन और मूल्यांकन का फैसला लिया था। इसे सुधारों और विकास का वैश्विक सूचकांक अर्थात GIRG नाम दिया गया था। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं और राजीव कुमार ने बहुआयामी राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक के मामले में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, जिसका कहा जा रहा है कि 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण को इसमें आधार बनाया गया है। और 2020 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने जो विश्व स्तर पर भारत की स्थिति सुधारने के लिए 29 सूचकांकों के निरीक्षण, अध्ययन और मूल्यांकन का फैसला किया था। इसे सुधारों और विकास का वैश्विक सूचकांक नाम दिया गया, इसी के आधार पे है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे अधिक टॉप 10 की लिस्ट देख लेते हैं। तो गरीबी सूचकांक में जो सबसे पहले पायदान पे है उत्तर प्रदेश है, जो दूसरे पायदान पे है झारखंड, और तीसरे पायदान पे अपना उत्तर प्रदेश है। पहले पायदान पे बिहार है, दूसरे पायदान पे झारखंड और तीसरे पायदान पे अपना उत्तर प्रदेश है, जो कि 37.79 अर्थात लगभग 38% की आबादी भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहती है, कहीं ना कहीं जीवन यापन करती है। तो 38% लोग ऐसे हैं जिनको आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी भूमिका है कि उनका स्तर कैसा है। और इसमें जो है कि चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश है और 5वें स्थान पे पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य मेघालय है। छठे स्थान पे आसाम है, 7वें स्थान पे छत्तीसगढ़ है, 8वें स्थान पे राजस्थान है, 9वें पे उड़ीसा, फिर नागालैंड का स्थान आता है, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मणिपुर, उत्तराखंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, नीति आयोग ने पहली बार जो है गरीबी सूचकांक जारी किया है, और इसमें जो है कि बताया गया है कि कौन सा राज्य जो है किस पोजीशन पे है, उस राज्य में विकास की नदियां को बहाने के लिए नीति आयोग और केंद्र की सरकार कितना जो है कि प्रयत्नशील है, इसके आधार पे जो है कि आगे की भविष्य की रणनीति तय करने में इसको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। कुछ ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बने रहिए और इसको शेयर करना भी ना भूलें। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 थी यह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।